प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट हमको मालूम करना है। क्या मालूम करना है? प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। किसको? लाइन का टुकड़ा है। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट को जो ज्वाइन करती है, 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, किसी लाइन पर आपको निकालना है। जैसे कोई मान लिया कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, z1। दूसरा अगर मान ले कोई पॉइंट दिया हुआ है Q जिसका कोऑर्डिनेट मान ली दिया हुआ है x2, y2, z2। इस लाइन का, इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन का इस लाइन AB पर आपका प्रोजेक्शन निकालना है। तो देखिए प्रोजेक्शन क्या होता है, अगर इस लाइन का निकालते तो यहां से आप परपेंडिकुलर डालिए, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो यह LM जो कहलाएगा, LM तो क्या होगा, LM इज द प्रोजेक्शन, LM इज प्रोजेक्शन ऑफ, LM क्या है, LM is projection of, LM is the projection of PQ, PQ का प्रोजेक्शन है ऑन AB, वो ऑन AB के ऊपर। PQ लाइन का क्या है, AB के ऊपर क्या है, यह प्रोजेक्शन है। अब कहता है P और Q को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन निकालना है, किसमें, AB लाइन पर, जिसमें AB का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, डिसीज दिया हुआ है, कितना, L, M और N है ना। तो आप देखिए इसको किस प्रकार मालूम करते हैं। LM के पैरेलल अगर हम एक लाइन को अगर हम ड्रॉ करें तो यह लाइन इसके साथ कितने एंगल बनाएगी, एक थीटा एंगल बनाएगी। चलिए तो यह R लेते हैं, तो यहाँ LM किसके बराबर है, R के बराबर है। आप इस चीज को निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या काम किए, AB के अलोंग वेक्टर, PQ के वेक्टर मेथड से अगर अप्लाई करते हैं तब पहले आप निकालिए PQ वेक्टर क्या हो जाएगा। अगर आपका PQ वेक्टर अगर हम मालूम करते हैं तो PQ वेक्टर क्या होगा, दो पॉइंट से मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन का वेक्टर निकालेंगे तो x2 माइनस x1 इंटू I है ना, प्लस y2 माइनस y1 इंटू क्या, J, y1 इंटू J, प्लस z2 माइनस z1 इंटू K। यह आपका क्या होगा, PQ वेक्टर हो गया। इसी प्रकार से AB वेक्टर भी आप मालूम कर सकते हैं। तो AB कैसा वेक्टर है, देखो AB हमेशा क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन के सेंस में दिया हुआ है। लिख सकते हैं LI प्लस MJ प्लस NK। अगर यह भी दो पॉइंट को मिलाता वाला वेक्टर हो तो इसको हम पहले यूनिट वेक्टर के रूप में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो सुविधा होगी हमको। अब देखिए हम बताए हैं, पिछले चैप्टर में बता चुके हैं कि किसी का प्रोजेक्शन किसी दूसरे पर जब हमको निकालना होता है तो उसको क्या, उसके यूनिट वेक्टर से हम उसको डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, निकल जाता है मेरा प्रोजेक्शन। जैसे हमने आपको बताया था एग्जाम्पल में कि अगर मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा तो इंग्लैंड की तरह रहना पड़ेगा, भारत की तरह हमको नहीं रहना पड़ेगा। भारत की तरह रहेंगे तो ठंडी मार देगा, यानी कि जैसे इंग्लैंड में लोग रहते हैं वैसे हमको रहना पड़ेगा, यानी उसके यूनिट वेक्टर से उस पर हम जा रहे हैं। तब PQ कहाँ जा रहा है, AB पर आ रहा है, तो AB के यूनिट वेक्टर से इसको क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, है ना, निकल जाएगा मेरा प्रोजेक्शन लेंथ। यानी कि AB क्या हो जाएगा, यानी कि LM की जो लंबाई होगी वह क्या हो जाएगा, PQ को अगर हम क्या कर दें, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे AB के यूनिट वेक्टर से, AB के यूनिट वेक्टर से मेरा निकल जाएगा प्रोजेक्शन लेंथ। तो देखो डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो किस रूप में हम काम करेंगे, आप इसको इस प्रकार से भी मालूम कर सकते हैं। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल दूसरे तरह से बता रहे हैं। देखो LM बराबर क्या होगा, LM बराबर क्या हो जाएगा, LM बराबर PR आपके क्या हो जाएंगे, PR बराबर क्या होगा, PR क्या होगा, PQ cos थीटा क्या हो जाएगा, PQ है ना, cos थीटा, PQ cos थीटा, PQ का मैग्नीट्यूड यहाँ पर हो जाएगा, PQ cos थीटा मैग्नीट्यूड हो गई। अब PQ cos थीटा को आप लिख सकते, cos थीटा है तो cos थीटा थीटा एंगल PQ और AB के बीच में भी सेम एंगल होगा,
तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम cos थीटा का वैल्यू लेते हैं, दैट इज पी क्यू, है ना, पी क्यू हो जाएगा और पी क्यू मैग्नीट्यूड हो गया। अब उसके बाद से cos थीटा का वैल्यू मेरा क्या होगा, देखो दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी कि हो जाएगा क्या, पी क्यू वेक्टर, है ना, पी क्यू वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, डॉट ए बी वेक्टर, ये दोनों हो गया और डिवाइडेड बाय डॉट हो गया डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, ए बी। तब देखो यहां से पी क्यू वेक्टर कट गया, मेरे पास वैल्यू क्या आया, पी क्यू वेक्टर क्या हो गया मेरा, पी क्यू वेक्टर, और देखो ए बी वेक्टर में ए बी मैग्नीट्यूड से भाग देंगे क्या हो जाएगा, ए बी का यूनिट वेक्टर मेरे पास मालूम हो गया। आप यहां से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं, मैं किस प्रकार से लिख लिया हूं, यह मेरे वैल्यू होते हैं, समझ गए इस बात को। अब यहां से डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, दैट इज एल एम क्या हो जाएगा, एल एम देखिए इन दोनों को डॉट करेंगे तो आई डॉट आई बराबर 1, यानी हो जाएगा एल इंटू, है ना, x2 माइनस x1 प्लस m इंटू प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू प्लस n इंटू z2 माइनस z1। दिस इज योर प्रोजेक्शन लेंथ, यही आपका क्या है, प्रोजेक्शन लेंथ। आपके इस फर्स्ट पार्ट का थ्योरी तो खत्म हो जाता है, इसके लिए कुछ हम अब एग्जाम्पल अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होंगे। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल लिख कहता है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड डिसीज, डिसीज मालूम करना है ऑफ लाइन, है ना, ऑफ लाइन, लाइन है 2i प्लस 2j और माइनस k। तब देखिए मान लेते हैं मान चलो ये r वेक्टर है, अगर r वेक्टर आपके पास में है 2i प्लस 2j माइनस k, तब पहले इसको हम लोग यूनिट वेक्टर रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। यूनिट वेक्टर के लिए इस वेक्टर को क्या, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, इसलिए इस वेक्टर की हम क्या निकाल लेंगे, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो 2 2 जा 4 प्लस 1, है ना, अंडर रूट, मेरे पास वैल्यू कितने हो गए 3। अब r यूनिट वेक्टर हम मालूम करेंगे, r का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यानी r वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, r वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, मेरे पास 3 से डिवाइड हो जाएगा 2/3 प्लस 2/3j और माइनस 1/3 माइनस 1/3 k। अब देखिए li प्लस mj प्लस n के यूनिट वेक्टर में, इसीलिए l के मेरे वैल्यू कितने हो जाएंगे 2/3, m के वैल्यू हो जाएंगे कितने 2/3 और n के वैल्यू हो जाएंगे कितने माइनस 1/3। इस प्रकार से किसी भी लाइन का हम डायरेक्शन कोसाइन मालूम कर लेते हैं। अब कहता है देखिए यूजिंग डायरेक्शन रेशियो, एग्जाम्पल लेंगे क्या, यूजिंग डायरेक्शन रेशियो, यूजिंग डायरेक्शन रेशियो, यूजिंग डायरेक्शन रेशियो को यूज करके आप बताइए डायरेक्शन रेशियो किसको, डायरेक्शन रेशियो को यूज कीजिए, डायरेक्शन रेशियो को यूज कीजिए, है ना, यूजिंग डायरेक्शन रेशियो दैट पॉइंट्स, कोई पॉइंट्स मेरा दिया हुआ है, कौन कौन मेरा पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट्स दिया हुआ 2 -4 5 2 -4 और 5 2 -4 और 5 एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपके पास हो गया 1 -1 और 3 दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट से मेरे पास 5 और -13 और 11 ये पॉइंट्स। डायरेक्शन रेशियो को यूज करके करना है कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। हमको प्रूफ करना है यह पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। समझ गए इस बात को, कैसे कोलिनियर प्रूफ करेंगे। मान लिया जाए, लेट कीजिए, लेट मान लेते हैं ए पॉइंट आपके पास में है, ए पॉइंट है 2 -4 और 5। बी पॉइंट मान लेते हैं आपके पास में दिया हुआ है, बी पॉइंट 1 -1 और 3।
है ना, मान लेते हैं सी पॉइंट आपके पास में है 5, है ना, -13 और 11 मान लिया जाए, यह आपके पॉइंट है। तो आप डायरेक्शन रेशियो सबका मालूम कीजिए, देखिए निकालिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो कैसे आप मालूम कीजिएगा। तो देखिए दो पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो देखिए किस प्रकार से मालूम करते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 पॉइंट्स, देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट का डायरेक्शन मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 इज द फॉर्मूला फॉर क्या, फाइंडिंग डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो यहां से करेंगे तो ए बी का क्या होगा, ए बी तो b माइनस ए भी करते हैं तो 1 - 2 यानी कि आप लिख सकते हैं क्या, -1 लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 - 1 भी कर सकते हैं तो 1 लिखेंगे, तो सिस्टमेटिक 1 लिख लिए। -4 माइनस प्लस 1 यानी कि -3 हो जाएगा। उसके बाद 5 - 3 यानी कि 2 हो जाएगा। इस प्रकार डायरेक्शन रेशियो किसके हो गए, ए बी के डायरेक्शन रेशियो हो गए। इसी तरह से डायरेक्शन रेशियो आप मालूम कर लीजिए किसका, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए सी भी निकाल सकते हैं, है ना, बी सी भी निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, ए सी का भी निकालेंगे या बी सी का भी निकालेंगे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो देखिए ए सी का क्या होगा, 5 - 2 मेरा 5 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -13 - 4 यानी कितना हो जाएगा, ये -13 प्लस 4 यानी -9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। उसके बाद 11 - 5 यानी कि 6 हो जाएगा। मेरे पास देखिए हो गया। आप एसी के भी वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी भी मालूम कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका, बीसी। तब बीसी के डायरेक्शन रेशियो क्या हो सकता है, देखिए 5 - 1 मेरे वैल्यू कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 - 1 क्या होगा, 4, 5 - 1 4 हो गया। -13 माइनस प्लस 1 ये कितने हो जाएंगे, 12, -12 हो गया, -12 हो गया। अब 11 - 3 यानी कितने हो गए, यहाँ पर 8 हो गए, 8 हो गए। अब देखो आप किसी को भी लीजिए, अगर जो कोई भी लेते हैं, अगर इन दोनों के बीच में अगर हम कंसीडर करते हैं तो रेशियो कितने चले आएंगे, इन दोनों के बीच का रेशियो को कंसीडर कीजिए, कितना, 1/3 1/3 1/3 सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ रहे हैं क्लियरली, इन दोनों का रेशियो आपस में क्या, दोनों बराबर है, यानी ए बी और ए सी आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है ना, ए बी और ए सी आपस में प्रोपोर्शनल है। हेंस बी ए और ए सी लाइन क्या होगा, पैरेलल हो गया, है ना। या एसी और बीसी लाइन भी यहाँ आपस में लेंगे, दीज आर ऑल्सो प्रोपोर्शनल, देयरफॉर एसी एंड बीसी आर पैरेलल, है ना। लेकिन कोई एक पॉइंट तो कॉमन है, इसलिए ऐसा संभव नहीं है कि एक कॉमन पॉइंट से दो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, अर्थात ए बी और ए सी क्या होगा, ए बी और ए सी क्या होगा, एक लाइन में होगा, इसलिए ए बी सी आर कोलिनियर। यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, चूंकि है ना, ए बी एंड ए सी आर प्रोपोर्शनल, क्योंकि ए बी एंड प्रोपोर्शनल है ना, ए बी एंड ए सी आर क्या, ए बी एंड ए सी आर प्रोपोर्शनल, आर क्या, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल, ए बी एंड ए सी आर प्रोपोर्शनल, ए बी एंड ए सी आर प्रोपोर्शनल। जब प्रोपोर्शनल है, हेंस ए बी एंड ए सी आर पैरेलल, हेंस ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी आर क्या, आर पैरेलल, आर पैरेलल। लेकिन यह क्या संभव है, बट पॉइंट्स ए इज कॉमन, बट पॉइंट ए क्या है, आपको पॉइंट ए इज कॉमन है, तो ये संभव नहीं है कि एक कॉमन पॉइंट से दो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। सो है ना, हेंस लाइन सो है ना, ए बी एंड ए सी आर कोलिनियर, इसलिए ए बी एंड ए सी आर क्या, ए बी एंड ए सी आर क्या,
AB एंड AC आर कोलिनियर। आपस में क्या हो गया, यह कोलिनियर हो गया, AB एंड AC आर कोलिनियर। समझ गए ना, यानी यह सेम लाइन में हो गया। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, इफ Q इज द फुट ऑफ, इफ Q है ना बी द फुट ऑफ, Q बी द फुट ऑफ, मान लो फुट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2, 4 और 3। 2, 4, 3 एक पॉइंट है। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए पॉइंट आपको दिया हुआ है 1, 2, 4 एंड बी दिया हुआ है 3, 4, 5। Find the coordinates of Q. Find coordinates of किसके? Find coordinates of Q. Q के कोऑर्डिनेट्स मालूम कीजिए। देखिए ये पॉइंट आपको सपोज दैट मान लिया जाए P है, मान लेते हैं P पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 4, 3 दिया हुआ है। यहां से मान ले AB कोई लाइन है, यह मान लेते हैं A पॉइंट है, यह मान ले कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 2, 4। यह B पॉइंट दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 3, 4, 5। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये कई तरह से पूछा जाता है और कई प्रकार से, दो तीन तरह से मैं इस प्रॉब्लम को बताऊंगा। एक प्राइमरी स्टेज जहाँ की केवल सॉलिड ज्योमेट्री का, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्राइमरी नॉलेज हो, वहां पर हम आपको उस तरह से किस प्रकार से बताएंगे, किस प्रकार से बनाना है सो हम बता रहे हैं। या तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना है तो ऑलरेडी 90 डिग्री ये हो गया। अब मान लेते हैं इसी अवस्था में लेट कर लेते हैं, लेट है ना, Q डिवाइड्स, Q क्या करता है, डिवाइड करता है, Q डिवाइड्स AB इंटू K:1 रेशियो। मान ले K:1 रेशियो में डिवाइड करता है। जब K:1 रेशियो में डिवाइड करता है तो यह K रेशियो हो गया और यह 1 रेशियो हो गया। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या होगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहां से Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3K+1। देखिए 3K+1, 3K है ना +1, 3K+1 बाय K+1, M हो जाएगा इसमें K+1। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। फिर देखिए 4K+1 क्या हो जाएगा इसमें, 4K प्लस क्या, 4K+2 है ना, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और K को 4 से मल्टीप्लाई, 4K+2 बाय K+1। तीसरा हो जाएगा 1, देखिए K को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तीसरा हो जाएगा ना 5K+4, 5K+4 है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर 1 को डिवाइडेड बाय K+1। इस प्रकार से आप Q का कोऑर्डिनेट मालूम कर लेंगे। अब जब Q का मेरा कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा तो क्या डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ मालूम किया सकता है। इसीलिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ मालूम कीजिए। PQ लाइन का डायरेक्शन रेशियो फिर कैसे निकालते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 करके निकाल लेंगे। यानी निकाल लेंगे 3K है ना +1, 3K+1 बाय K+1, K+1 -2, x2 - x1। दूसरा हो जाएगा आपके पास क्या, 4K+2 डिवाइडेड बाय
k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 हो गया, माइनस क्या 4, उसके बाद तीसरा हो जाएगा 5k प्लस 4 5k प्लस 4 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 माइनस 3 आपके निकल गए। इसको सॉल्व करके आप लिखेंगे इम्प्लाइज दैट मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगा है ना, k माइनस 1 बाय k प्लस 1, उसके बाद हो जाएगा माइनस 2 बाय k प्लस 1, उसके बाद हो जाएगा 2k प्लस 1 बाय है ना k प्लस 1, 2k प्लस 1 बाय k प्लस 1 निकल जाएगा। अब ए बी का डायरेक्शन रेशियो भी मालूम कीजिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, किसका, ए बी का डायरेक्शन रेशियो आप मालूम कीजिए। ए बी कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 यहां भी करेंगे, दैट इज क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 यानी हो जाएगा 3 माइनस 1 है ना, उसके बाद हो जाएगा 4 माइनस 2, उसके बाद हो जाएगा 5 माइनस 4 यानी कि दैट इज क्या हो जाएगा, यानी इम्प्लाई दैट है ना 2 और 1 हो गया। यहां से हमने इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल दिया। अब चूंकि देखिए दिया हुआ है आपको क्या, PQ लाइन इज परपेंडिकुलर टू क्या AB, PQ AB पर क्या होगा परपेंडिकुलर है, तब पर दो लाइन परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन हमने क्या बताया था, देखिए दो लाइन परपेंडिकुलर है, इसके लिए मैं कंडीशन क्या बताया था कि लाइंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेशियो के सेंस में है, तो देखिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, यानी दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, यानी इस लिखेंगे इसका है मेरा वैल्यू 2, इसका मेरा वैल्यू हो जाएगा कितना k माइनस 1 बाय k प्लस 1, k माइनस 1 बाय k प्लस 1 है ना, 2 इंटू प्लस 2 इंटू माइनस 2 बाय k प्लस 1 और प्लस 1 इंटू है ना 2k प्लस 1 बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करके इसको सॉल्व करेंगे और आप k का वैल्यू निकाल लेंगे, इसलिए k का वैल्यू यहां से कितने आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा 5/4। अब इस k का वैल्यू 5/4 जो आएगा इसको पुट करेंगे किसमें, इन सभी कोऑर्डिनेट्स में। कहाँ कोऑर्डिनेट्स मेरे वैल्यू मालूम हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स मेरे पास कहाँ है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q। इस कोऑर्डिनेट्स में q पुट करेंगे है ना, इस चीज में आप यहाँ क्या पुट करेंगे, इस चीज में वैल्यू k के वैल्यू को पुट करेंगे और निकालेंगे किसमें, पुट द वैल्यू ऑफ k इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q है ना, इसीलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ q मालूम कर लेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q मालूम करेंगे, क्या आपके पास वैल्यू आ जाएंगे है ना, 19/9 है ना, उसके बाद 28/9 और 41/9 ये आपके कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। अगर यहां से देखिए इफ है ना k का वैल्यू अगर निगेटिव होता है, k इक्वल टू क्या निगेटिव अगर होता कि निगेटिव होता देन डिवीजन विल बी एक्सटर्नल, तो डिवीजन कैसा होता है, देन डिवीजन विल बी एक्सटर्नल, कैसा होता है, एक्सटर्नल डिवीजन होता है। कैसे एक्सटर्नल डिवीजन, सो यहाँ से देखो एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब हुआ कि Q पॉइंट A और B पॉइंट लाने वाले स्ट्रेट लाइन पर नहीं बल्कि इसके बढ़े हुए भाग पर कहीं Q होता है। समझ लीजिए इस बात को नहीं, इसीलिए इसके बाद देखिए कहता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है क्या, मान लेते हैं ए लाइन है, कोई एक लाइन है, ए लाइन ओपी है, इज inclined at 60 degree and
45 डिग्री to OX and OY, OX and OY respectively. Find the angle. Find the angle at which it is inclined to OZ. यानी यहां से देखिए, यह देखिए Y, X और Z कहता है यह एक्स एक्सिस। कोई अगर एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए यह ओपी एक स्ट्रेट लाइन है, ओपी है ना, ओपी एक स्ट्रेट लाइन है। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है? वह 60 डिग्री का एंगल बनाती है। और वाई एक्सिस से कितना का एंगल बना रही है? वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो कहता हूँ जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी? मान लेते हैं यह थीटा एंगल बनाएगी। तो आप देखिए, हम बताएं डायरेक्शन कोसाइन में बताए हैं एल बराबर क्या होता है? कॉस अल्फा। कॉस अल्फा, अल्फा एंगल होता है 60 डिग्री, यानी होता है कॉस 60। कॉस 60 यानी मेरा वैल्यू हो जाएगा 1/2 हो गया। उसी प्रकार एम यानी यह वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाती है? वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाती है? तो एम का मेरा वैल्यू हो जाएगा क्या? कॉस बीटा। कॉस बीटा, कॉस बीटा यानी कॉस मेरा कितना हो जाएगा? कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 यानी 1/√2, 1/√2। इसी तरह से जेड एक्सिस से अगर थीटा एंगल बनाती है तो एन बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा, हमको तो थीटा मालूम करना है। तो चूंकि डायरेक्शन एल क्या? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मूला से हम लोग क्या जानते हैं? चूंकि एल स्क्वायर है ना प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1। तो एल का मेरा वैल्यू 1/2 दैट इज 1/4, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 1। इसीलिए एन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1 - 3/4। 1 - 3/4 इक्वल टू 1/4, यानी कि n के वैल्यू हो जाएंगे n बराबर कितना हो जाएगा? ±1/2। n मतलब कॉस थीटा। अगर मान लिया जाए सपोज दैट है ना कॉस थीटा बराबर अगर पॉजिटिव वैल्यू होता हो तब थीटा बराबर मेरे कितने हो जाएंगे? 60 डिग्री। अगर सपोज दैट मान लिया जाए कॉस थीटा बराबर अगर निगेटिव वैल्यू अप्लाई होता हो तब थीटा बराबर कितने हो जाएंगे? 120 डिग्री। यानी ये दोनों एंगल हो सकते हैं इसमें। समझ गए इस बात को? इस चीज को आप ध्यान से करेंगे।